मैं डेलिब्रेट डिस्टेंस करूं, नहीं, उसको जो गलत लग रहा है वो गलत लग रहा है। पहले अगर सही लग रहा तो सही लग रहा है, अभी अगर गलत लग रहा है तो गलत लग रहा है। इट्स ये कह देना कि तुम मुझे अच्छे लगते हो या तुम मुझे अच्छी लगती हो, इट डज नॉट अमाउंट टू लव 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 पर से। नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे आप अगर इंसिनुएट करना चाहते हो अगेन एंड अगेन, तो अगर मेरे भाई को राजी तो हमको सबको राजी, सिंपल। हाय, दिस इज ध्रुवन शाह। हाय, आई एम जिग्नेश जोशी एंड यू आर वाचिंग टेली मसाला। As we rightly said before also, that we don't want to comment on this. This is between two people. We should respect the relationship. Only one thing I would like to say, that we shouldn't go against the families. Families के बारे में बात करना सही नहीं है, but ठीक है, जो भी है, अविनाश जीत कर बाहर आएंगे, तब वो उन चीज़ों का जवाब देंगे। और तब उन चीज़ों जब वो इंसान मौजूद नहीं है, आपके सामने नहीं है, तो फिर दुनिया भर की बातें करना और स्पेशली फैमिली के बारे में, दोस्तों के बारे में बोलना, Not right. इट्स नॉट राइट। और पीठ पीछे व्हेन द पर्सन इज नॉट प्रेजेंट टू आंसर, बहुत आसान होता है। एंड वी विल गिव दिस होल सिनेरियो इट्स ड्यू रिस्पेक्ट एंड वेट फॉर अविनाश टू कम आउट विद द ट्रॉफी, एंड देन ही विल आंसर ऑल ही हैज टू आंसर। एज आई सेड कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, मैं एक ही सिंपल सा लॉजिक में बिलीव करता हूँ, और हम सब बिलीव करते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो सच क्या है हाँ वो लोगों को नहीं है पता। सो द होल पॉइंट इज के ब्रिंगिंग फैमिली, ब्रिंगिंग फ्रेंड्स इनटू द होल थिंग इज नॉट आइडियल। और हमारा भी एक अच्छा कॉर्डियल रिलेशन रहा है विद पलक, सो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हर, उन्होंने जो कहा है उसका जवाब अविनाश बाहर आके देंगे। वी विल नॉट कमेंट ऑन इट। एज आई सेड कि मैं बार बार बोलता हूँ कि दो लोगों के बीच जो एक रिश्ता होता है, जो एक बॉन्ड होता है ना, सपोज मैं और ध्रुवीन आज आपके सामने बैठे हैं, अब ये मैन टू मैन रिलेशन हो या मैन वुमन हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, दो लड़कियां बेस्ट फ्रेंड्स हो, वॉट ट्रांसपायर्स बिटवीन टू पीपल, तीसरा इंसान को उस पर कमेंट करने का जेन्युइनली हक नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको भी पता है, जो हम भी बोल सकते हैं, बट फिर हम भी और उनमें फर्क, रिस्पेक्टेड, वी रिस्पेक्ट हर फैमिली, वी रिस्पेक्ट हर, एंड वॉशिंग डर्टी लिनन इन पब्लिक इज नॉट आवर स्टाइल। सर, मेरा आपसे एक ही सवाल है कि बोला सिर्फ एक बंदे ने, उसने एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है, जिसके एग्जाम्पल दिए वो बंदे ने तो आके कुछ बोला नहीं है, ठीक है। आज तक अविनाश के लिए पब्लिक में जिसने भी जो बोला, आई डोंट थिंक सो कि ये लेवल तक बोला होगा। तो इसका जवाब मुझे लगता है अविनाश वुड बी द राइट पर्सन टू आंसर यू दिस थिंग, क्योंकि हम एज फ्रेंड्स वी हैव कम आउट टू सपोर्ट हिम, वी हैव कम आउट टू हेल्प हिम, कि भाई जो भी होगा बिग बॉस में वो जो कर रहा है वो 100% सही कर रहा है। तो वी डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग ऑन व्हाटएवर हैज हैपेंड। जब वो अंदर है तब तुम बोल रहे हो, बाहर आने दो फिर बोलो, तो पता चलेगा ना कौन सही कौन गलत। हमें पता है कौन सही है, and we don't want to answer it because it's the right person to answer. एक सेंसिबिलिटी, एक मैच्योरिटी जो होती है वो हमें रोकती है ये कोई भी बातें को ज़्यादा तूल देने के चक्कर में। वी डू नॉट वांट टू गिव undue importance where it is not due. Absolutely. बिल्कुल वही अविनाश है, जो अंदर है वही बाहर है, और जो बाहर है वही अंदर है, वही अविनाश हसदेव। कोई शक नहीं है उसमें। He is exactly the same, जो आप बाहर भी देखोगे, जो आप अंदर भी देख रहे हो, he is exactly the same. कोई शुगर कोटेड चीज़ नहीं है, exactly ऐसा ही है, जैसा है वो वैसा ही है, वैसा ही है। यार देखिए, मैं ये बताऊंगा आपको कि हमारे पूरे ग्रुप में, चाहे हम कोई उम्र में बड़ा है, कोई उम्र में छोटा है, उनके सारे फ्रेंड सर्कल में ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर्ड पर्सनस दैट वी नो। मुझसे उम्र में छोटा है लेकिन वो मुझे भी कभी कभी एडवाइस दे देता है, मैं भी उसको एडवाइस देता हूँ। तो सिमिलरली अगर देखा जाए तो एंगर, एग्रेशन, प्यार, मोहब्बत, दीज आर ऑल इमोशंस ना, ह्यूमन इमोशंस। सो कुछ कुछ इमोशंस वो उसके दिखाई देते हैं, बिकॉज ये सिचुएशन जो है, बिग बॉस हाउस की सिचुएशन है, वो रोज़ तो हम लोग फेस नहीं करते हैं ना। सो कुछ कुछ रिएक्शंस बाहर आएंगे, और जो रिएक्शंस आएंगे उसके सच्चे रिएक्शंस होते हैं, उसके सच्चे इमोशन होते हैं। दैट इज़ ऑल वी कैन टेल यू। और पर्सनली स्पीकिंग हमें नहीं लगा है कि कहीं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और वैसा है। उल्टा ही इज समवन हु ट्राइज टू मेंटेन अ काम एंड बैलेंस बिटवीन पीपल। लास्ट 29 डेज मुझे नहीं लगता कि कहीं भी इतना कोई अग्रेशन दिखा है। मुझे भी नहीं दिखा। एज अ ह्यूमन कहीं ना कहीं छोटी बार आवाज़ ऊपर नीचे हो जाती है, बट वो कोई अग्रेशन का पार्ट नहीं होता, क्योंकि अगर अग्रेशन होता तो वो चलते रहता रहता। आज तक एक और चीज़ है, सलमान खान ने कभी नहीं कहा कि आप में बहुत अग्रेशन है।
उन्होंने कहा कि तुम जनता दिख रहे हो, तो वो तो अग्रेशन का एग्जैक्टली ऑपोजिट पार्ट है. ही इज ट्राइंग टू बी काम, ही इज ट्राइंग टू टेक सिचुएशन एज इट इज कमिंग. सो आई डोंट थिंक सो देयर इज अग्रेशन देयर. मेरी बात काफ़ी बातें हुई थी बिकॉज मैं बहुत सुपर एक्साइटेड था इस बात को लेकर कि यार तू बिग बॉस जा रहा है तो मेक श्योर दैट कि तू ऐसा करना वैसा करना, you know, you have to fight, you have to say this, you have to, you know, talk things that मतलब किसी के पचड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं, बट हाँ जाओ सही हो उसका साइड लेना ये वो. He said only one thing, भाई मैं ऐसा कोई प्री कंसीव्ड नोशन लेके नहीं जाना चाहता. I want to go with a clean slate. I want to do things which will organically come my way and I will make friends where I want to. I will make enemies where I want to. But I don't think so कि वो enemy बनाने वाला है. He's not that kind of a person. यार देखिए, लव एंगल बहुत भारी शब्द होता है, ठीक है. किसी को भी ये कह देना कि तुम मुझे अच्छे लगते हो या तुम मुझे अच्छी लगती हो, इट डज नॉट अमाउंट टू लव 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 पर से, बट इट इज़ अ फील गुड फैक्टर बिटवीन टू पीपल. और अभी तक जितना है उतना अच्छा है, वरना अगर ऐसा कोई लव एंगल दिखाई देता तो आपको बहुत सारी लवी डवी मोमेंट्स दिखाई देती हैं उनके बीच में जो अभी तक बिल्कुल भी नहीं दिखाई दी हैं. और इट इज़ जस्ट अ नाइस फीलिंग, एक मैच्योरिटी लेवल दोनों का शायद मिलता है, उस वजह से वो लोग एक साथ में हैं. और अभी का सिमिलर बॉन्ड दो लड़कों के साथ में भी है, जाट के साथ में भी एक अच्छा बॉन्ड है, अभिषेक के साथ में भी एक अच्छा बॉन्ड है. Absolutely. Just saying I like you doesn't mean I love you. मैच्योर्ड Matured लगते हैं. बस हमारा यही जवाब है. बहुत अच्छे लगते हैं एज गुड बहुत फ्रेंड्स, matured लगते हैं. मैच्योर्ड लगते हैं दोस्त. देखिए एक बात बताऊंगा मैं, बहुत पुरानी कहावत है घिसी पिटी हिंदी में कि जब मियाँ मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी. सो एट द एंड ऑफ द हम यहाँ पे ये कोई इंसिन्यूएट नहीं कर रहे हैं कि कुछ है आगे, जिसे बोलते हैं कि एज फ्रेंड्स अगर ये कल को कोई चॉइस करता है तो इसकी चॉइस को रिस्पेक्ट करना मेरा फ़र्ज़ है. सिमिलरली अभी लाइफ में जो भी चॉइसेस की हैं उसने, पर्सनल लाइफ करियर वाइज, वो बहुत सोच समझ के करता है और उसकी सारी चॉइसेस की हमने रिस्पेक्ट की है, तो वी विल ऑलवेज रिस्पेक्ट व्हाटएवर ही फील्स. नहीं ऐसा नहीं आप अगर इंसिनुएट करना चाहते हो अगेन एंड अगेन, तो अगर मेरे भाई को राजी तो हमको सबको राजी. सिंपल. नहीं, फलक को उसने कहा नॉमिनेट किया. हाँ, फलक ने नॉमिनेट किया, ओके आई एग्री, बट आई थिंक सो कि उसमें कुछ गलत नहीं है. आई थिंक एवरीबडी इज अ कॉम्पिटिटर देयर. और जैसे उसने सिर्फ कहा कि वी आर यू नो एज अ फ्रेंड आई लाइक यू एंड ऑल, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ये दो बातों को हम कहीं भी कोरिलेट कर सकते हैं. दूसरी चीज़ क्या है कि आप ये सिचुएशन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लीजिए कि टॉप टू सपोज फलक और अभी हैं, तो अभी ये थोड़ी बोलने वाला है कि ये ले ट्रॉफी, या फलक ये थोड़ी बोलने वाली ये ले ट्रॉफी. एट द एंड ऑफ द डे दे हैव कम टू प्ले अगेंस्ट ईच अदर, नो, सो इट्स ऑल फेयर, एब्सोल्युटली फेयर. अरे मैं आपको एक बात बताऊं, स्पाइनलेस मतलब जैसे बोलते हैं कि चिल्ला के बातों को बोलना और लगातार छोटी सी बात को ही टारगेट समझना, तो उसमें उसको अगर स्पाइन बोलते हैं तो बहुत अच्छी स्पाइन है, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्पाइन है. इनफैक्ट अगर आप देखें अविनाश का थ्रू एंड थ्रू गेम, सो ही इज समवन हु इज़ अ वेरी गुड बैलेंस. उसने बहुत सारे इंस्टेंसेस आपको अभी तक देखने को मिले होंगे जहाँ पे वो दो लोगों के बीच में पंगा होता है तो वो उसको बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है. जिया के साथ में जो है, अगर वो स्पाइनलेस होता तो वो जिया को नॉमिनेट नहीं करता. जिया ने कुछ उसको लगा गलत किया तो अविनाश ने स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉमिनेट किया. उसके बाद उसे कैप्टन भी बनाया, उसके बाद उसको हेल्प भी की, दोस्ती भी की. तो ये स्पाइनलेस आदमी है, सब थोड़ी करेगा. स्पाइनलेस आदमी ना दोस्ती करता है ना लोगों से बात करने की कोशिश करेगा. ही टॉक्स टू पीपल, ही लिसन्स टू पीपल, ही ट्राइज टू मेक अमेंड्स बिटवीन पीपल. तो वो हर तरीके से कोशिश कर रहा है. जैसे जिया और फलक की लड़ाई भी हुई थी, ही वॉज द पर्सन who tried to keep friendship between them. आज वो जैड की हेल्प कर रहा है, जैड के साथ खड़ा रहता है, जैड के लिए इमोशनल हुआ. स्पाइनलेस बंदा इमोशनल नहीं होता भाई, मुझे नहीं लगता. स्पाइनलेस बंदा ऐसा ये सब चीज़ें नहीं करेगा. सर वो ट्रैक पे नहीं चल रही है, वो कहीं और चल रही है, और वो रास्ते का मुझे तो नाम नहीं पता कहाँ चल रही है. आई थिंक शी इज मिस्टेकन बिग बॉस फॉर अ शाउटिंग अरीना और शाउटिंग मैच. आई थिंक आई शुडंट नेम द शोज जहाँ पे सिर्फ लड़ाइयों की बात होती है, पर बिग बॉस सिर्फ लड़ाइयों का खेल तो नहीं है. देयर इज़ अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर. सर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ. बेबिका ने थोड़े दिन में, अभिषेक की तो छोड़ दो, मैं अविनाश की बात करता हूँ. जब बेबिका ने बोला कि ये इंसान मुझे बहुत सही राय देता है, वो मेरी बातें इमोशनली समझता है, फ्लिप टू नेक्स्ट डे 24 आवर्स लेटर ये इंसान को कोई समझ ही नहीं है, इसको कुछ है नहीं.
भैया जो इंसान के खुद के दिमाग में सही बात नहीं चल रही वो कौन से ट्रैक पे चलेगा सर? एग्जैक्टली देखिए क्या है ना कि ये बिग बॉस का घर है, यहाँ पे हर दूसरे तीसरे दिन हर हफ्ते हालात बदलते हैं, इक्वेशंस बदलती हैं, सिचुएशंस बदलती हैं, एंड अविनाश इज समवन हु प्लेज एवरी सिचुएशन विथ हिज मैच्योर्ड हेड हर तरीके से। तो अगर पूजा भट्ट आउट विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू पूजा भट्ट, और उसने वो रिस्पेक्ट मेंटेन की है, लेकिन अगर पूजा जी उसको कहीं ना कहीं गलत लग रही हैं या कहीं ना कहीं वो कर रही हैं, तो वो कोई ऐसा नहीं है कि मैं डेलिब्रेट डिस्टेंस करूं, नहीं, उसको जो गलत लग रहा है वो गलत लग रहा है। पहले अगर सही लग रहा तो सही लग रहा है, अभी अगर गलत लग रहा है तो गलत लग रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरी और एक बात है इसमें पॉइंट ऐड करने के लिए कि जो पूजा भट्ट को लेकर पहले किसी ने ये पूछा कि ग्रुपिज्म बना रहा है, ये कर रहा है, तो यार अगर वो ही इज़ अ लोन वुल्फ एज आई सेड बिफोर ऑल्सो दैट कि वो अकेला खेलने वाला बंदा है। पूजा भट्ट के साथ दोस्ती रखना, एक बात करना, एक रिस्पेक्ट रखना, वो बात अलग है, बट गेम की जगह गेम है, सिंपल है। धीरे धीरे दूरियां बनानी शुरू कर दी हैं, नहीं, चीज़ें ऑर्गेनिकली होती हैं। एज आई सेड, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि अगर पूजा जी कुछ मायने में सही थी तो वो सही थी, अब अगर उसको कुछ मायने में गलत लग रही हैं तो वो गलत लग रही हैं। तो अगर, और पूजा जी का एक पैटर्न है विद ड्यू रिस्पेक्ट टू पूजा भट्ट कि वो जब कुछ बातें बोलती हैं तो वो चाहती हैं कि वो सब ऑडियंस बन के सुने। वो ये कहती हैं कि आई एम ओपन टू सजेशंस, ये वो, लेकिन जब भी उनको कोई प्यार से भी सजेशन देता है, शी डज नॉट टेक इट प्रॉपरली। सो दैट इज द पैटर्न। सो अगर उनको कुछ कहा जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा डिस्टेंस बनेगा। फुकरा इंसान अभिषेक, ही इज डूइंग गुड they are both because they both are good friends good also. friends, और हम हमारे दोनों में सिमिलैरिटी है, दोनों में सिमिलैरिटी है। हम हमारे दोस्त के दोस्त को सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर दोस्त के बाद किसी को सपोर्ट करना। मनीषा रानी, आई थिंक शी इज़ अ वेरी अलॉन्ग विथ, मतलब अविनाश के बाद अगर कोई मेरी इनिशियल पीरियड में फेवरेट थी तो मनीषा रानी थी। हर वन लाइनर्स वर ब्रिलियंट, बहुत फ़नी थी, बट मुझे लगता है कि कहीं पिछले हफ्ता 10 दिन 15-12 दिन में ना शी इज़ गॉट लॉस्ट समवेयर, बिकॉज वो चिल्ला चिल्ली ज़्यादा कर रही हैं, और ये ऐसा वो वैसा, ये फलाना ऐसा वो ऐसा ना, और सोहबत असर हो रही है। वो मतलब उसका एक ही टॉपिक रहा है अविनाश के बारे में बोलना, तो अगर उसको ऐसा लगता है कि अविनाश के बारे में बोल के उसको फुटेज मिल रही है तो बढ़िया है, हमारा भाई भी दिख रहा है फिर।